हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि तुम्हें पता है हम कंप्लीट ट्वेल्थ कर चुके हैं एंड कंप्लीट ट्वेल्थ क्रैश कोर्स में भी कर चुके हैं सारे चैप्टर। इसके साथ साथ सभी क्वेश्चन कर चुके हैं हम ट्वेल्थ के जितने भी चैप्टर हैं उनके। तो तुम्हें क्रैश कोर्स फॉर बीएससी नर्सिंग एंड इसके साथ साथ डेली 10 वाली जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, उस पर जाके तुम कंप्लीट ट्वेल्थ एसेस कर सकते हो। अभी हम 11th स्टार्ट कर चुके हैं, 11th का एक चैप्टर हम कर चुके हैं। आज 11th का सेकंड चैप्टर हम करने वाले हैं। इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ तुम्हें करना है कि तुम्हें एनसीईआरटी को पढ़ लेना है इस पर्टिकुलर चैप्टर की एंड इसके साथ रिलेट करते चलना है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। जिस चीज़ को आंसर्स पता हो कमेंट सेक्शन में बताते चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीमली सैलाइन कंडीशन। कौन है यहाँ पे जो एक्सट्रीमली सैलाइन कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर मायोबैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या यहाँ पे होने वाला है? तो अगर हम बात करें जो बैक्टीरिया के बारे में जो एक्सट्रीमली सैलाइन कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे आर्की बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी वाला यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज रिगार्डिंग द लीनियस। लीनियस यूज्ड विच किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन। तुम्हें पता है कि लीनियस ने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, कौन से टाइप का दिया था? मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, नेचुरल या फिर फाइलोजेनेटिक या फिर एसेक्सुअल सिस्टम उसने दिया था। अगर हम बात करें लीनियस के बारे में तो उसने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था एंड उसने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द स्मॉलेस्ट टेक्सोन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज। सबसे छोटा वाला टेक्सोन कौन सा होता है क्लासिफिकेशन में? किंगडम, फैमिली, वैरायटी या फिर स्पीसीज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किंगडम, फैमिली या वैरायटी या फिर स्पीसीज। तो तुम्हें पता है बेसिक और सबसे स्मॉलर टेक्सोन होता है क्लासिफिकेशन का, वो होता है स्पीसीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर की बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। इसने पूछा है कि किस में हम यहाँ पे आर की बैक्टीरिया को, इसके साथ साथ नाइट्रोजन जो फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है उनको यहाँ पे प्लेस करेंगे। एनीमिलिया में, प्लांटी में, मोनेरा में, फंजाई में। ये सारी ये तुम क्लासिफिकेशन तभी याद होंगी, तभी तुम्हें पता चलेगा जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे एंड इसके साथ साथ सभी क्लासिफिकेशन को देख लोगे कि इसमें हमें किसको प्लेस करना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि आर के बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को कहाँ पे रखेंगे? तो उनको हम मोनेरा में रखते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पे सी वाला आ जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, बेंथम एंड हुकर गिव विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेंथम और हुकर के बारे में तुमने भी सुना होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसने दिया था? न्यूमेरिकल, फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल दिया था। तो बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन इन द 5 किंगडम सिस्टम। मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है 5 किंगडम सिस्टम में? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 किंगडम जो सिस्टम था उसमें हमने मेनली किस चीज़ को यहाँ पे मतलब कि रखा था, मेन पॉइंट में किस चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए रखा था? न्यूक्लियस को या फिर सेल वॉल की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है उसको हमने यहाँ पे एज ए मेन करके यहाँ पे डिवाइड किया था 5 किंगडम सिस्टम में, और मेन बेसिस था क्लासिफिकेशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फंजाई। कौन सी स्टेटमेंट फंजाई के बारे में फॉल्स है? यूकैरियोट्स होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं, पोजेस है प्लूरल सेलुलोजिक वॉल या फिर नन ऑफ द अबव। तो तुमसे पूछा गया है फॉल्स। फंजाई के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? जो अफवाहें हैं फंजाई के बारे में वो पूछी गई हैं। तो यूकैरियोट्स होती हैं, बिल्कुल सही है। हेट्रोट्रोप्स होती हैं, बिल्कुल सही है। दे पोजेस ए प्लूरी सेलुलोजिक सेल वॉल। ऐसा कुछ नहीं होता, फंजाई ऐसा कुछ पोजेस नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे सी वाला आ जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो होगा वो कौन कोज करेगा? टी रोडो किस कौन सा यहाँ पे करता है? तो इसका करेक्ट आंसर तुम्हें बताना है, टेम्पोनोजोमा होगा या फिर कौन यहाँ पे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कोज करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी वाला आ जाएगा। ठीक है, जेम्बीज होता है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। इसके साथ साथ तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लीपिंग सिकनेस कौन कोज करता है?
वो भी तुम्हें याद रखना है एंड सर्च करना है तुम्हें। इसके दोनों के बारे में डिफरेंसेस भी तुम्हें देखने हैं, स्लीपिंग सिकनेस और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द लीनियस इन्वॉल्व ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड। लीनियस ने इवॉल्व किया था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, उसको क्या बोलेंगे, मोनोनिमल, पोनोमियल, ठीक है, बायनोमियल क्या बोलेंगे, उसका लीनियस ने दिया था, वो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो लीनियस ने बात किया था दो चीज़ों के बारे में, बायनोमियल नोमेनक्लेचर उसने दिया था। तो करेक्ट आंसर जो होगा अपना डी वाला आ जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज टैक्सोन? टैक्सोन क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक, या फिर एक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ठीक है, वो हो सकता है टैक्सोन। तो टैक्सोन के बारे में अगर हम बात करें, टैक्सोन होगा एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, उनको बोलेंगे हम टैक्सोन। अगर रिलेटेड जो स्पीसीज हैं उनको हम कहीं पे प्लेस कर रहे हैं एक जगह पे, उसको बोलते हैं हम टैक्सोन। तो करेक्ट आंसर अपना सी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होगा, और ऑल सिमिलरिटीज पे, हैबिट्स ऑफ प्लांट पे, कॉमन एवोल्यूशनरी डिसेंडेंट्स पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करें फाइलोजेनेटिक मतलब कि फाइलोजेनी में हम बात करते हैं कि कॉमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यहाँ पे क्या रही है, इवोल्यूशन में इनमें क्या यहाँ पे कॉमन रही है, कुछ सिमिलरिटीज़ क्या हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। तो बेस्ड होता है कॉमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे, तुम बोल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ ए स्पीसीज वर प्रपोज्ड बाय। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ जो होगा स्पीसीज का, वो किसने प्रपोज किया था, डार्विन ने, लीनियस ने, या फिर थियोफ्रेस्टस ने, किसने यहाँ पे प्रपोज किया था। स्टैटिक जो कंसेप्ट अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे लीनियस ने दिया था। लीनियस बताता था कि स्टैटिक कंसेप्ट होगा स्पीसीज का, स्पीसीज के जो डिफरेंट उस टाइप पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे, मतलब कहीं कहीं पे यहाँ पे बता रहे थे, स्पीसीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, तब यहाँ पे लीनियस ने बताया था कि स्टैटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है स्पीसीज को हम प्लेस करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्रोटिस्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रोटिस्ट के पास क्या होता है, फ्री न्यूक्लिक एसिड अरेंजमेंट होते हैं, या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ सेल सब्सटेंसेज, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं विद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस टुगेदर इन लूज मास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करा है। तो प्रोटीन के बारे में पूछा गया है तुमसे कि सॉरी प्रोटिस्ट के बारे में पूछा गया है कि उनके पास क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग चीज़ होती है। तो उनके पास क्या होगा, फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीमेंट्स होंगे, बिल्कुल रोंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन होंगे इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ सेल सब्सटेंस, नहीं होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस टुगेदर इन लूज मास, नहीं होता है। उनमें होता है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स विद द साइटोप्लाज्म। प्रोटिस्ट की जब तुम प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो उसमें तुम देख पाओगे कि इनमें मिलता है हमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म। तो करेक्ट आंसर जो होगा अपना सी वाला आ जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द जीनस ऑफ द टोबैको मोज़ेक वायरस आर। जो यहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस होंगे उनके जीनस क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या फिर प्रोटीन होते हैं। कौन से जीनस होंगे, मतलब कि सॉरी जीन्स कौन से होंगे ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस के। तो अगर हम बात करें तो टोबैको मोज़ेक वायरस में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, याद रखना क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो याद रख लेना है इस क्वेश्चन को, बी वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज रिगार्डिंग द ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू विच ग्रुप। ब्लू ग्रीन एल्गी किस ग्रुप में बिलोंग करती है, प्रोटिस्टा में, प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में, ब्रायोफाइट्स में। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बात करें तो वो बिलोंग करती है प्रोकैरियोट्स में। किस में बिलोंग करती है, प्रोकैरियोट्स में। तो करेक्ट आंसर अपना आ जाएगा प्रोकैरियोट्स, एंड बी वाला जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, हु रोट द बुक जीनस प्लांटेरम, ठीक है। जीनस प्लांटेरम बुक किसने लिखी थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन प्रीवियस जो पीएमटीज होती थी वहाँ पे देखने को मिलता था, आजकल ये कम पूछा जाता है, फिर भी तुम्हें ध्यान रख लेना है। तो जीनस प्लांटेरम जो है वो किसने लिखी थी, यहाँ पे बेंथम हुकर ने, लीनियस ने, किसने लिखी थी। तो जीनस प्लांटेरम पहले वाली पीएमटीज वगैरह में पूछा जाता था। लीनियस ने जितनी सारी भी बुक्स यहाँ पे लिखी हैं वो उनके बारे में, सभी के बारे में पूछा जाता। तो लीनियस की जो भी बुक्स थी उनके बारे में, बट अभी तुम्हें ज़्यादा यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है, एक दो कि तुम नाम याद रख लोगे तो भी चल जाएगा। तो लीनियस ने लिखी थी जीनस प्लांटेरम, तो करेक्ट आंसर लीनियस आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज टी ओडीनर डिस्कवर। टी ओडीनर ने क्या डिस्कवर करा था? बैक्टीरियोफेज को, इन्फेक्शियस प्रोटीन को, फ्री इन्फेक्शियस डीएनए को, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए को। तो अगर हम बात करें तो टी ओडीनर ने डिस्कवर किया था फ्री इन्फेक्शियस आरएनए को। याद रख लेना, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए को जो है टी ओडीनर ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज द ICBN स्टैंड फॉर ICBN किसके लिए स्टैंड करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कांग्रेस ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसका ICBN की जो फुल फॉर्म होगी या फिर ICBN किसको लिए स्टैंड करता है, तो वो तुम्हें NCERT में दे रखा है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फर्स्ट वाला आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है। ऐसी ही लगातार वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं न्यू और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम की अगर तुम्हें प्रिपरेशन कर रही था, उसके लिए बुक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, वो तुम जाके अमेजोन से ले सकते हो। अगर तुम्हें नहीं लेनी तो एटलीस्ट तुम देख सकते हो कौन सी बुक्स हैं अमेजोन के लिए, अगर मतलब तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं।